नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे सेकंड ग्रेड जो विषय है उसमें पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह। दबाव समूह वाले टॉपिक पर महत्वपूर्ण बातचीत आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्या होता है दबाव समूह, कितने प्रकार का दबाव समूह होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो जो भी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को तैयार करने वाले मेरे बंधु हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए ताकि उन लोगों को इस प्रेशर ग्रुप के बारे में जानकारी मिल सके। वैसे सामान्य तौर पर प्रेशर ग्रुप की अगर मैं बातचीत करूं तो आपको पहले ही एक शब्द में समझ में आ जाना चाहिए प्रेशर ग्रुप क्या होता है। आप अपने घर में किसी भी एक विषय को लेकर जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप अपने घर वालों पर उस बात को मनवाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो काम भी करते हैं, चाहे किसी से कुछ कहलवाना है या एक दिन खाना नहीं खाते हैं या किसी दूसरे को कहते हैं कि ये मुझे करना है वो लोग, या फिर आप अपने घर वालों पर उस काम के एवज में जो दबाव बनाते हैं वही आपका क्या है, प्रेशर है, वह दबाव जिस प्रकार है। ठीक उसी प्रकार आपका साथ देने वालों का एक ग्रुप बन जाए तो वह प्रेशर ग्रुप बन जाता है। इसी प्रकार इस देश भर में भी सरकारों के खिलाफ हो चाहे सरकार के साथ हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम अगर लोगों को करवाना है, समाज में, परिवार में, कहीं भी हो, तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो प्रेशर ग्रुप है वो राजनीति से रिलेटेड है। राजनीतिक पार्टियां इस देश को चलाने का, इस देश में सरकारें बनाने का काम करती है, तो सरकार जो है उसके खिलाफ जो है वो लोग अपनी बातें कैसे मनवाएं। जैसे कोई संगठन है, किसान संगठन, वो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखा होगा। तीनों कृषि कानून जो थे उनके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हुए, उसके बावजूद जो है वो लंबे समय बाद सरकार ने वापस लिया, तो वो उनका एक प्रेशर ग्रुप था। तब सरकार को बुलाकर उनसे बातचीत करनी पड़ी। तो इस प्रकार के इस देश भर में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में इस विषय पर महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दबाव समूह क्या होता है इस विषय से। तो दबाव समूह एक ऐसा संरचित समूह है जिसका लक्ष्य आम आदमी से संबंधित हितों के लिए सरकारी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना या आम लोगों से संबंधित एक विशेष कारण की रक्षा करना है। दबाव समूह सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। दबाव समूह की कई विशेषताएं हैं और दबाव समूह के अनेक प्रकार होते हैं। तो यहाँ से हम लोग आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका कुछ परिचय है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह सरकार और उसके सदस्यों के बीच में संपर्क के रूप में काम करता है। मान लीजिए भारत सरकार कोई नीति बनाती है, तो अगर कोई बड़ा घराना है वो अगर सरकार को बहुत बड़ा डोनेट करता है, बहुत बड़ी राशि देता है, तो वो अपने हिसाब से देश की नीतियों को जो बुनवाने का काम करता है उसका भी एक प्रेशर ग्रुप होता है सरकार के अंदर, जो उस प्रकार की नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। दबाव समूहों को हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है। वे राजनीतिक दलों से अलग हैं, यानी दबाव समूह और राजनीतिक दलों में बहुत अंतर है, क्योंकि वे न तो चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह न तो चुनाव लड़ते हैं, न ही राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित हैं और उनकी गतिविधियां सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन तक की क्या है, सीमित है। दबाव समूह कानूनी है और वैध तरीकों से लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार याचिका, सार्वजनिक बहस, अपने विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने आदि के माध्यम से सरकार में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। ये अपनी नीतियां जो है वो सरकार की नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और कौन कौन सी जो है वो तकनीक अपनाते हैं, वो सब पर बातचीत करेंगे। दबाव समूहों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जो तकनीक है वो कौन कौन सी है। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए तीन अलग अलग तरीके जो हैं वो काम में लेते हैं। पहला है चुनाव प्रचार। सार्वजनिक कार्यालय में ऐसे व्यक्तियों को रखना जो संबंधित दबाव समूहों को बढ़ावा देने के लिए हित में अनुकूल हो, यानी कुछ ऐसे लोगों को वो रखते हैं जो उनके दबाव समूह के क्या हो, पक्ष में हो और उनका प्रचार करने के लिए सहमत हो। पैरवी करना। सार्वजनिक अधिकारियों को चाहे वे शुरू में उनके प्रति अनुकूल व्यवहार कर रहे हों या नहीं, उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए जो उन्हें लगता है कि उनके हितों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है, ऐसा करते हैं। वो पैरवी करने वाले लोग रखते हैं, चुनाव प्रचार करने वाले लोग रखते हैं। और उसके बाद है जनता की राय को प्रभावित करना, यानी प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता की राय को प्रभावित करना और इस तरह सरकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त करना, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता की राय से काफ़ी हद तक क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये सभी बातें जो है वो उसके लिए जानना जरूरी भी है।
और दबाव समूह ऐसे काम करते हैं। दबाव समूहों के लक्षण क्या हैं? कुछ हितों के आधार पर हैं, जैसे प्रत्येक दबाव समूह कुछ हितों को ध्यान में रखते हुए खुद को संगठित करता है और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की संरचना को अपनाने का प्रयास करता है। यानी पहला तो है कि कुछ हितों के आधार पर जो है वो दबाव समूह का गठन किया जाता है। आधुनिक और पारंपरिक संसाधनों का उपयोग, वे राजनीतिक दलों के वित्त पोषण, चुनाव के समय अपने करीबी उम्मीदवारों को प्रायोजित करने और नौकरशाही को भी संतुष्ट रखने जैसी तकनीकों को अपनाते हैं। उनके पारंपरिक साधनों में उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए जाति, पंथ और धार्मिक भावनाओं का शोषण शामिल है। इसमें संसाधनों पर बढ़ते दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न और प्रतिस्पर्धी वर्गों के संसाधनों, दावों और प्रतिवादाओं की कमी दबाव समूहों के उदय की ओर ले जाती है। तो दबाव समूह के लक्षण क्या हैं कि कुछ हितों को आधार रखकर वो तैयार करते हैं, आधुनिक और पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हैं और साधनों पर बढ़ाते दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के काम जो वो दबाव समूह करते हैं। आधुनिक और पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हैं, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता जो है उसको भी एक बड़ी वजह माना गया है। दबाव समूह मुख्य रूप से राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता का परिणाम होते हैं। बदलती चेतना का प्रतिनिधित्व, उदाहरण के लिए खाद्य उत्पादन और औद्योगिक वस्तुओं में वृद्धि से व्यक्तियों और समूहों के दुनिया को देखने के तरीके बदलाव आता है। उत्पादन में ठहराव भाग्यवाद की ओर ले जाता है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि से मांग, विरोध और नए दबाव समूहों का गठन होता है। इस प्रकार हम लोग बातचीत करेंगे अब दबाव समूहों के कुछ प्रकारों के बारे में। पहला होता है संस्थागत दबाव समूह, यानी संस्थागत हित समूह जिसको अपन कहते हैं, ये दबाव समूह का एक प्रकार है। इसमें कौन कौन से आते हैं वो जरा ध्यान से सुनिए। ये समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, जिनमें पेशेवर रूप से नियोजित व्यक्ति शामिल होते हैं। वे सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं और अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इन समूहों में राजनीतिक दल, विधायिका, सेना, नौकरशाही आदि शामिल हैं। जब भी ऐसा कोई संघ विरोध करता है तो वह संवैधानिक तरीके से और नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसा करता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे सिविल सेवक हैं उनका एसोसिएशंस है, आईपीएस का एसोसिएशन है, सिविल सेवा संघ है और आईएएस का एसोसिएशन है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये हालांकि हड़ताल नहीं करते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो सरकार पर जाता है। तो इस प्रकार का जो है वो संस्थागत हित कहलाता है, यानी जो सरकार का हिस्सा है उसके बावजूद सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना समूह बनाते हैं। इस प्रकार के समूह को संस्थागत हित समूह कहते हैं। उसके बाद है साहचर्य हित, यानी एसोसिएटिव ग्रुप जो है वो क्या है, ये संगठित विशेषीकृत समूह होते हैं जो रुचि व्यक्त करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के। इनका लक्ष्य जो है वो सीमित होता है। इसमें ट्रेड यूनियन है, विभिन्न प्रकार के जैसे व्यापारिक संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, उद्योगपतियों के संगठन है, वो सारे शामिल होते हैं। भारत में एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन जैसे AITU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन जैसे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार के कई संगठन काम करते हैं देश भर में जो कि दबाव समूह की भूमिका में आते हैं। तो साहचर्य कौन से हैं, जिनका सरकार से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के जो हैं वो प्रेशर ग्रुप का गठन करते हैं और सरकार का हिस्सा हैं, संस्थागत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर ग्रुप का गठन करते हैं, तो वो आपके संस्थागत हैं। इसके बाद है एक एनोटॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं वो कौन से हैं। एनोमिक प्रेशर ग्रुप से हमारा मतलब है समाज से राजनीतिक व्यवस्था में कमोबेश एक सहज सफल है, जैसे कि दंगे, प्रदर्शन, हत्याएं, इसी तरह जो लोग करते हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारी सभी प्रकार के बिंदुओं पर, उनमें एनोमिक जो है वो इंटरेस्ट है। जैसे अभी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कई जगह दंगे हो रहे हैं, तो उनमें कुछ लोग शामिल हैं, वो अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए या फिर सरकार तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के नकारात्मक जो काम है वो करते हैं। गैर सहयोगी हित समूह, ये रिश्तेदारी और वंश समूह, जैसे कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई वंश है, कोई इस प्रकार की बातों को लेकर जिस समूह का गठन किया जाता है वो गैर सहयोगी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये रिश्तेदारी और वंश समूह और जातीय, क्षेत्रीय स्थिति और समूह वर्ग समूह हैं जो व्यक्तियों, परिवार और धार्मिक प्रमुखों के आधार पर हितों को स्पष्ट करते हैं। इन समूहों की अनौपचारिक संरचना होती है, इनमें जाति समूह, भाषा समूह आदि शामिल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भारत में दबाव समूह कौन कौन से हैं और किस प्रकार वो काम करते हैं। जैसे व्यापार समूह भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फीकी जिसको अपन कहते हैं, वो भी एक दबाव समूह है। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचेम है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन
फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन है, ये सब के सब जो हैं वो व्यापार समूह के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ट्रेड यूनियन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम जो है वो आगे हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, ये सारे के सारे ट्रेड यूनियन के तौर पर काम करते हैं। ये भी दबाव समूह ही हैं। व्यावसायिक समूह जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स है, ये सब के सब भी व्यावसायिक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। कृषि समूह में अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान संघ जो है वो कृषि समूह के रूप में काम करते हैं। छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको एबीवीपी कहते हैं, अखिल भारतीय छात्र संघ जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ है, इस प्रकार के कई छात्र संगठन भी दबाव समूह के रूप में क्या करते हैं, देश भर में काम करते हैं। धार्मिक समूह भी है, कई धार्मिक समूह के रूप में कौन कौन से काम करते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, जमात ए इस्लामी है, आदि धार्मिक समूह के रूप में काम करते हैं। जाति समूह जैसे हरिजन सेवा समाज है, नादर जाति संघ है, भाषाई समूह तमिल संघ है, आंध्र महासभा है, आदि है। जनजातीय समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स है त्रिपुरा में, जैसे यूनाइटेड मिजो फेडरल आर्ग और ट्राइबल लीग ऑफ असम है। विचारधारा आधारित समूह जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, महिला अधिकार संगठन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत, आदि इस प्रकार के कई संगठन काम करते हैं। परमाणु समूह जैसे नक्सली समूह जम्मू और कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट जो है वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और दल खालसा, इस प्रकार के कई धार्मिक संगठन और परमाणु समूह भी भारत में जो है वो दबाव समूह के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। दबाव समूह के कार्य क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है और इनके महत्व पर प्रकाश डालें तो रुचियों की अभिव्यक्ति है। दबाव समूह लोगों की मांगों और ज़रूरतों को निर्णय लेने वालों के ध्यान में लाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों के दबावों को ठोस और स्पष्ट किया जाता है रुचि अभिव्यक्ति कहलाती है। राजनीतिक सामाजिकरण के एजेंट, दबाव समूह राजनीतिक सामाजिकरण के एजेंट होते हैं। जहां तक वे राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति लोगों के उन्मुखीकरण को प्रभावित करते हैं, ये समूह लोगों और सरकार के बीच में दो तरफा संरचना लिंक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी राजनीतिक और सामाजिकरण के बीच में इस प्रकार का तालमेल बैठाने वाले दबाव समूह भी हमारे यहाँ काम करते हैं। दबाव समूह विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न केवल हितों की अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में, बल्कि सरकार के कानूनों और नीतियों में वांछित कानूनों या संशोधनों को हासिल करने के लिए विधायकों के साथ पैरवी करने वाली सक्रिय एजेंसियों के रूप में भी काम करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने से लेकर के विधायकों द्वारा कानून पारित करने तक दबाव समूह नियम बनाने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के दबाव समूह जो सरकार को भी अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, और वे सूचना अभियान चलाकर बैठकें आयोजित करके याचिका दायर करके अपने लक्ष्यों को, अपनी गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने के प्रयास करते हैं। इनमें से अधिकांश समूह इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मीडिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह सरकार की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। मुक्त समाज में निर्णय लेने के लिए प्रभावित समूहों के साथ परामर्श तर्कसंगत तरीका है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाकर सरकार को और अधिक कुशल बनाता है। इन समूहों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह सरकार नीति और कानून की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। उदार लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए स्वतंत्र रूप से संचालित कुछ दबाव समूह हैं। वे सरकार में समाज के बीच में संपर्क मध्यस्थता स्थापित करते हैं। वे राजनीतिक सत्ता के फैलाव में सहायता करते हैं। वे शक्ति की एकाग्रता को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण काउंटर वेस्ट प्रदान करते हैं। इसके बाद दबाव समूह और क्या क्या भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह और प्रशासन में भी क्या भूमिका है। दबाव समूह प्रशासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नौकरशाही के साथ पैरवी करके दबाव समूह आमतौर पर नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में भी होते हैं। न्यायिक प्रशासन में भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह अपने हितों में रक्षा और सुरक्षा के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करते हैं। हित समूह अक्सर सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतों के निवारण के साथ साथ किसी विशेष निर्णय या नीति को असंवैधानिक घोषित करने के लिए अदालत तक पहुंच की मांग करते हैं। दबाव समूह जनमत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह ऐसे सभी कानूनों, नियमों, निर्णयों और नीतियों का मूल्यांकन करने में निरंतर लगा रहता है जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हितों पर प्रभाव पड़ता है। यह न केवल अपने सदस्यों के सामने बल्कि आम जनता के सामने लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने के साथ साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पक्ष और विपक्ष को हमेशा एक साथ रखने के भी काम करते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं दबाव समूह, जरा देख लीजिए। वे सूचना अभियान चलाकर भी जो है वो सारे काम मैंने बता दिया आपको कि इस प्रकार के काम करते हैं। गुणवत्ता सुधार करने में भी मदद करते हैं। जैसे गांव में आपके कोई रोड बन रही है, उसकी गुणवत्ता कमज़ोर है, तो इस प्रकार का गांव में एक प्रेशर ग्रुप अपने आप पैदा हो जाएगा जो उसकी गुणवत्ता सुधार करने में काम करेगा।
दबाव समूह नई चिंताओं और मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे तक पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं। सामाजिक प्रगति और सुविधाजनक बनाने में सामाजिक ठहरावों को रोकने में मदद मिलती है। जैसे महिला और पर्यावरणवादी आंदोलन जो चलाते हैं वो अपने आप के सामाजिक संगठन है और इस प्रकार का सामाजिक रवैया वो तैयार करते हैं जिससे लोगों पर प्रेशर आए। दबाव समूह व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों और मांगों के लिए सुरक्षा वॉल्व आउटलेट प्रदान करके सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक स्थिरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दबाव समूह सरकार की खराब नीतियों और गलत कामों को उजागर करके विपक्षी राजनीतिक दलों के काम पूरक हैं। दबाव समूह इस प्रकार के निर्वाचक मंडलों के प्रति निर्णयकर्ताओं की जवाबदेही में सुधार करते हैं। दबाव समूह लोगों को शिक्षित करने, डेटा संकलित करने और नीति निर्माताओं को विशिष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। इस प्रकार वे सूचना के अनौपचारिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। राजनीति में कई समूहों की सक्रिय रचनात्मक भागीदारी व्यक्तिगत समूह हितों के साथ सामान्य हितों को समेटने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों विशेषता क्या होती है, इस प्रेशर ग्रुप की क्या विशेषता है, वो ये जरा ध्यान से सुनिएगा। दबाव समूह कारण और नोटिस के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सकते हैं। सभी हित समूह स्वयं या अपने कारणों के लाभ के लिए सरकार की नीति को प्रभावित करने की एक लालसा रखते हैं। आमतौर पर ये गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन होते हैं। एक लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे राजनीतिक और औद्योगिक निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करना चाहते हैं। दबाव समूह उन व्यक्तियों का समूह या संग्रह है जो जातीयता, धर्म, राजनीतिक दर्शन या एक समान लक्ष्य के आधार पर मूल्यों और विश्वासों पर समान पकड़ रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी जानकारियाँ, दबाव समूह अक्सर उन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज की मौजूदा परिस्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। ये उन हितकारी समुदायों के स्वाभाविक परिणाम हैं जो सभी समाजों में विद्यमान रहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। राजनीतिक दल लोगों द्वारा चुन कर आने के बाद परिवर्तन करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह विशेष मुद्दों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि राजनीतिक दल मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला को पता लगाते हैं। देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह में भी बहुत फर्क है। राजनीतिक दल लोगों द्वारा चुनकर आने के बाद परिवर्तन करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। राजनीतिक दल और दबाव समूह अलग अलग हैं। दबाव समूह व्यापक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन वो चुनाव लड़ने में, इस प्रकार के जो काम करने में, उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखते हैं और ना इस प्रकार की वो रुचि रखते हैं। यहाँ पर पहले भी मैंने बता दिया दबाव समूह के कार्य, फिर भी कुछ और देख ली। वे प्रशासन में व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इनका अक्सर कानून पर प्रभाव पड़ता है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीति निर्माताओं और निर्णय लेने वालों के लिए मांग और ज़रूरत को दृश्यमान बनाते हैं। वे न्याय और प्रशासन में भी शामिल होते हैं। सामाजिक गतिरोध के चक्र को तोड़ने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने, अब कुछ दोबारा से मैं आपके सामने पूरा रिकैप कर रहा हूँ, यानी रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ सारी बातें। परिचय जो है वो इसके बारे में ये है कि सरकार के नीतिगत फैसले को प्रभावित करने के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी ये गतिशील बनाए रखते हैं। दबाव समूह कहलाते हैं। विशेष राजनीतिक दल समूह विशेष को अपना वोट बैंक बनाकर उसे अर्जित करते हैं, लाभ अर्जित करते हैं। नीतिगत फैसलों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं दबाव समूह, यानी राजनीतिक जो है उनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव जो हैं वो दबाव समूह के पड़ते हैं। केवल अपने हितों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी प्रतिरक्षा के लिए सरकार से सौदेबाजी करने का भी मानस होता है पूरा। सरकार के साथ कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ, इस प्रकार का भी चलता है। मैकाइवर ने यह कहा था कि दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पेचों का प्रयोग करता है, यानी विभिन्न प्रकार के दांव पेचों को लगाने का काम भी करता है। इस प्रकार के प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। हित समूह का राजनीति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जबकि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों में से रखते हैं प्रत्यक्ष संबंध, यानी संबंध तो रखते हैं लेकिन खुद राजनीति नहीं करते हैं। प्रेशर ग्रुप केवल अपने हितों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी प्रतिरक्षा के लिए सरकार से सौदेबाजी, ये बात आ गई है, वापस देख लीजिएगा। प्रकार में मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए, जैसे संगठित है, औपचारिक दबाव समूह है जिसमें व्यवसायिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। असंगठित या अनौपचारिक समूह हैं, उनमें अगर बातचीत की जाए तो कोई धर्म है, जाति है, राजनीति, जनजाति वर्ग समूह से जुड़े हुए लोग जो हैं उस प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और अन्य दबाव समूह भी बहुत हैं, जैसे व्यापार है, श्रमिक है, इसके अलावा बहुत सारे छात्र हैं, ये सब मैंने आपको बताए हैं। सकारात्मक प्रभाव ये है कि जनमत को शिक्षित करना और आंकड़ों को एकत्रण करना। इसके बाद सरकार को आंकड़े मुहैया कराना, इससे विवेकपूर्ण नीति और कानून बनाने में
सहायता मिलती है। अपने हितों के संरक्षण के दौरान सरकार की निरंकुशता से जनता जो है उसके अधिकारों की रक्षा ये लोग करते हैं। उसके बाद दबाव समूह पर उपस्थित समाज में संतुलन के साथ साथ प्रशासन और समाज में भी कायम करता है संतुलन। ये सब लोगों में यानी कार्यपालिका न्यायपालिका में जिस प्रकार शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी समाज में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव समूह सकारात्मक ही प्रभाव होते हैं, इस पर नकारात्मक भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। खुद जिस प्रकार के कई आंदोलन आपने देखे होंगे, जैसे हरियाणा में हुआ एक जाट आंदोलन है, राजस्थान में विभिन्न समय समय पर जैसे गुर्जर आंदोलन हुआ, ये सब आंदोलन जो है वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए काम तो करते हैं, ये ठीक है, लेकिन इसके नुकसान जो हैं वो पूरे समाज को, पूरे राज्य को भुगतने पड़ते हैं। वो जो है वो इनके नकारात्मक प्रभाव हैं। कई बार विशिष्ट हित के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं दबाव समूह, राष्ट्रीय संपत्ति को इस समय वो नुकसान पहुंचाते हैं जो कि नकारात्मक है। राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ करके अपने हितों के लिए सरकार पर बनाए रखते हैं दबाव, यानी सरकार को दबाव में इतना रखते हैं कि सरकार फिर कुछ कर नहीं पाती है। अपनी लॉबी मजबूत करने के लिए विधायकों को रिश्वत देने से भी नहीं चूकते हैं दबाव समूह। दबाव समूह की बढ़ती भूमिका ने राजनीतिक दलों तक की भूमिका पर महत्व को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। और आगे अब क्या हो सकता है इन राजनीतिक समूहों के बारे में, तो दबाव समूहों की हिंसात्मक गतिविधियां भारतीय राजनीति में इनकी प्रासंगिकता पर लगती है सवाल ये निशान, यानी ये हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, इनको अहिंसात्मक रूप से ये जो भी काम करें वो सब ठीक है। राजनीतिक व प्रशासन को परामर्शी व जवाबदेह बनाने में दबाव समूहों के निरंतर योगदान की जरूरत है, यानी राजनीति और प्रशासन जो है उसको पारदर्शी बनाया जाए, लोगों के हित में ये लोग काम करें, उस पर जो है वो दबाव समूहों को काम करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों की बेहतरी के लिए दबाव समूहों की निरंकुशता पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जो कि समय के अनुसार है वो परिवर्तन की राह भी आगे बढ़ाए, यही उम्मीद की जा सकती है। तो मेरे मित्रों, आप सभी के साथ मैंने इस क्लास को शेयर किया। ये दबाव समूह है, इस बार जो नया पाठ्यक्रम आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का है उसके विषय वस्तु में शामिल किया गया है। तो मेरी उम्मीद है सेकंड ग्रेड के तमाम लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।